Romans 8:13, Romans 8:13. For if you are living according to the flesh, you must die. But if you by the Spirit are putting to death the deeds of the body, you will live. रोमियो के अध्याय 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Yes. So the Lord tells us that after becoming believers, we must not live according to the flesh. परमेश्वर कहता है कि अगर हम जब विश्वास में आ जाते हैं तो फिर हमें शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीना है। The flesh or the sharir is known as our own selfish will. और शरीर, ये जो हमारा जो बॉडी है, ये खुद का एक इच्छा है। All of us, we have been born again, but we have got a very selfish will. हाँ, हम सब लोगों ने नया जन्म पाया है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ही एक स्वार्थीपन है। And if we do what we like, then we will go away from the Lord and fall into sin. और यदि जो हम इच्छा अपनी इच्छा से करना चाहेंगे और उस मार्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाएंगे। The Bible says if we do our own selfish will, then you will die, you will get separated from God. और बाइबल कहता है यदि आप अपने स्वार्थीपन और खुद की इच्छा पे चलेंगे तो आप परमेश्वर के से बाहर हो जाएंगे। When Jesus was on this world, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, he also had a selfish will, और उनके पास भी ऐसा एक इच्छा होता था शरीर का, but he did not do what he wanted. लेकिन जो उन्हें अच्छा वो लगता था वो नहीं करते थे। He did what the Father said. जो पिता ने कहा वही उन्होंने किया। And he tells us also, you obey me, you follow me. और उन्होंने बोला इसलिए कि तुम मेरा भी पीछा करो। That is why sin did not have power over his life. और इसलिए पाप जो है हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। When we live according to what we please and do according to what we please, we fall into all sorts of sins and bad habits. और यदि जो हमारा शरीर कहता है अगर हम उसी इच्छा में चलेंगे तो हम बहुत सारे पापों में गिर जाएंगे। Because the word in Romans chapter 7 says that in our flesh there no good thing dwells. क्योंकि रोमियो के अध्याय 7 में कहता है कि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करता है। That is written in Romans 7:18. रोमियो के अध्याय 7 में 18 वचन, I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the wishing is present in me, but the doing of the good is not. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पाते। This is said by the Apostle Paul. और ये प्रेरित पौलुस ने कहा है। And you and I also can say that. और हम लोग आप लोग भी कह सकते We हैं। want to do some good thing. हाँ, हम लोग अच्छा काम करना चाहते Whatever हैं, comes out of our life and body is something very bad. लेकिन जो शरीर में हमारे जीवन में कुछ आता है वो सब कुछ बुरा होता है। We want to say kind words. और हम चाहते हैं कि कोई दयालु शब्द But कहें, irritating words and harsh words comes out. लेकिन बहुत सारे जो है नफरत और चिचिराहट के शब्द आते हैं। We want to get up and read the Bible. हमें सुबह उठ के बाइबल पढ़ना है We want to pray. और हम प्रार्थना करना But चाहते our हैं, selfish says go to sleep. लेकिन जो आपका खुद का स्वभाव कहता है कि आप सो जाइए। So all the time we've been pulled to the other direction. तो देखते हैं कि एक दूसरे दिशा में आपको जो है मोड़ रहा है। The Apostle Paul also felt that. और प्रेरित पौलुस ने भी इसका सामना किया है। He said, this flesh, this selfish will is pulling me to the opposite, away from God. और इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ये जो शरीर की मेरी जो इच्छा है वो मुझे पीछे खींच रहा है। And so he said, oh, wretched man that I am. और इसलिए वो कह रहा है अरे मैं कितना कुटिल व्यक्ति हूँ। See, the gospel, what the word of God says is very, very practical. देखिए परमेश्वर का जो वचन कहता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, हर दिन करना है। But the wonderful thing is that God has given us the Holy Spirit. लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Without the Holy Spirit, we will become like unbelievers. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बगैर हम पूरी तरह से अन्य जाति अविश्वासी जैसा बन जाएंगे। When the unbelievers get angry, they shout and think all bad things. अविश्वासी जब गुस्सा होते हैं तो चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। When believer also gets wanting to get angry, the Holy Spirit will say, don't get angry. Keep quiet. Ask my help and say good words. लेकिन यदि विश्वासी अगर कुछ गुस्से आने का प्रलोभन होता है तो पवित्र आत्मा कहते हैं आप ऐसा मत करो, प्रभु को धन्यवाद दो। When the unbelievers thinks all bad things, all sexually impure things and bad things about other people, he cannot have control over it. और यदि अविश्वासी अगर कोई जो है लैंगिक सोच विचार या पाप या कोई भी झगड़ा होता है तो उसमें वो नियंत्रण नहीं कर पाते But हैं। because we have the Holy Spirit will come and tell us, this is not the way to think. I'll give you the power to think the right things. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा जो कहता है हम तुम्हें जयवंत करूंगा। So that's why in verse 13 of Romans chapter 8 it says, but if you by the Spirit are putting to death the deeds of the body, you will live. इसलिए रोमियो के अध्याय 8:13 कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So the Holy Spirit is given to us to fight against
the desires of our own selfish will. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम पूरे जो शरीर की अभिलाषाएं है उससे लड़के हम जयवंत हो जाएं। Suppose we did something wrong. मान लीजिए कि आपने कुछ गलत किया है, We don't like to say sorry. हम लोग जो है माफी मांगना पसंद नहीं करते हैं। No, just don't say sorry. सॉरी, Don't say sorry, the flesh will say. और शरीर आपको कहेगा आप माफी मत मांगो, Fault is that person also. और sorry, The fault is with the other person. वो उसके अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर गलती है। The Holy Spirit will say, see, the way you spoke also is not right. Go and say sorry. और लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कहेगा नहीं ये गलत है, आपको जाके माफी मांगना चाहिए। So the Holy Spirit will tell you to humble yourself. इसलिए पवित्र आत्मा आपसे कहेगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाइए। So many times, over and over again, we have to say that. और ऐसे ही हमें बार बार इस बात का स्मरण रखना है। But our selfish pride and our selfishness does not like it. लेकिन हमारा जो खुद का स्वार्थीपन है, भाव है, उसको अच्छा नहीं लगता है। The Holy Spirit is there to make you like Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा कि आपको यीशु के स्वरूप में बदलना है। He said, the Holy Spirit says, if you want to become like Jesus and lose your bad temper and lose your bad talk, humble yourself. और पवित्र आत्मा कहेगा यदि तुम्हें गुस्सा आता है, चिचराहट आता है, तो प्रलोभन गिरते हो, तो तुम अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दो। The Holy Spirit takes us on the way of the cross every day. हर दिन पवित्र आत्मा हमें उस क्रूस की ओर उठाने के लिए मदद करता है। Not my will, but God's will. मेरी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। And He gives us the power also. और वो हमें सामर्थ्य भी देता है। That's why after becoming believers, we have to listen to the Holy Spirit. इसलिए जब आप विश्वास में प्रभु में आ जाते हैं तो अभी पवित्र आत्मा की आवाज के पालन करना है। All the old things that we are doing, all the bad things, they again will come to tempt us. हाँ, पुरानी बातें जो बुरी आदतें हैं वो फिर से आपको प्रलोभन में डालेगा। But the Holy Spirit will tell us, give us the power to say no. लेकिन आपको पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसे ना बोले। We have to say no. हमें ना बोलना है। Holy Spirit will give us power. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। It is, will give the power. Doesn't matter what is it. I want to please the Lord. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। That is the greatest thing that happened in our life. और ये अद्भुत हमारे जीवन में हो सकता है। A small picture of this, sometimes there is a cartoon known as Popeye. Have anybody heard about Popeye? और आप लोग ने एक छोटा सा ऐसा कभी देखा होगा, English कार्टून में cartoon है। पोपाय करके आता है। So he eats some spinach and all, and suddenly becomes very strong. और वो पालक खाता है और जैसे ही खाता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। Without eating the palak, he is very weak. लेकिन वो पालक जब नहीं खाता है तो बहुत ही कमजोर हो And जाता when है। he eats the palak, he can give one dish, everybody is down out. और जैसे ही वो पालक खाता है सबको वो मारता है, फिरता है, उसको ताकत आ जाता है। When we are filled with the Holy Spirit, we can have victory over everything. पवित्र आत्मा से जब हम भर जाएंगे तो ऐसे ही पापों पे हम जयवंत हो We have जाएंगे। victory over all our laziness also. और सब प्रकार की जो आलसपन है उस पे भी जयवंत हो जाएंगे। Our flesh will tell us to eat and eat and eat. हमारा शरीर कहेगा आप खाओ खाओ खाओ। The Holy Spirit will tell us now have self-control. लेकिन पवित्र आत्मा कहे संयम रखो, धीरज रखो, That is enough. ये हमारे लिए भला है, अच्छा है। You're talking too much. आप ज्यादा बात कर रहे हो, You're gossiping and backbiting. आप किसी की निंदा और चुगली कर रहे हो, You're watching the YouTube too much. You're watching the serials too much. This is not correct. आप बहुत ज्यादा टीवी पे और यूट्यूब पे और बहुत सारे सीरियल पे समय ज्यादा And बिता he रहे said, हो। yes, Lord, I will obey you. हाँ, आप ये कहिए प्रभु आप मेरे का मैं पालन करूंगा, Give me the power. हमें सामर्थ्य दीजिए। Jesus said in Acts chapter 1:8 that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. प्रेरित का अध्याय 1:8 कहता है जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा तो आप सामर्थ्य पाएंगे। Power to overcome sin. सामर्थ्य किस बात का? पापों पे जयवंत होने All का। bad habits. सब प्रकार की बुरी आदतें। When we are Christians, we have lot of bad habits. और हम जब क्रिश्चियन मसीह में आए उससे कितने सारे बुरी आदतें हैं। Many of us sitting over here, we don't know each other's bad habits. अब आप यहाँ पे बैठे एक दूसरे के बुरी आदतों के बारे में नहीं पता होगा। People at home know our bad habits. आप उस घर पे उन्हें पता चलता है। So, but the Holy Spirit knows everything and He want to change us. लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है और वो हमें बदलना चाहता है। God has given us the Holy Spirit to transform us and change us. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम परिवर्तन हो जाए पवित्र आत्मा यीशु के स्वरूप में। Then we can live in fellowship with God. फिर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। That is the purpose that God, Jesus Christ, has come to save us from all our sin. और यही मकसद है कि यीशु मसीह इस जगत में आए कि हमें पापों से बचाए। Many people say, "Thank you, Lord, for forgiving my sins." कई लोग कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद कि आपने पापों को That is क्षमा a very किया। good thing.
वो अच्छी बात है, But that is not the end, that is the beginning. लेकिन वो तो शुरुआत है, वो उतना ही नहीं है। The Lord has come to save us, to give us victory over these things. लेकिन परमेश्वर इसलिए आया है कि हमें पापों पे जयवंत कर दे। First, I was such a lover of money. और देखिए, सबसे पहली बात पैसों के जो प्रेम है। I'm thinking all the time about money, money, अरे money. हम हर समय जो है पैसे 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 के बारे में सोचते हैं, I've always keep on worrying, 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 और worrying. कितने बार चिंता 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 करते The हैं। Holy Spirit comes, all the worries will go away. Now I trust in the Lord. लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, सब प्रकार की जो चिंता है वो चले जाएगा, God will take care of my future. और आपके भविष्य को ख्याल रखेंगे। I pray to God and thank God. और आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, He is our living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। I worship Him and praise Him. और उनकी आराधना और स्तुति करूंगा, Though we go through troubles, He is there with us. चाहे जितनी भी कठिनाइयां दुख पीड़ा क्यों ना हो, All my tension and all goes away. सब प्रकार की जो चिंताएं हैं वो चले जाएंगे। People say, I'm getting so tense, tension. और बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैं बहुत चिंता में हूँ, चिंता में हूँ। But the Holy Spirit has come to take away our tension. लेकिन पवित्र आत्मा आया है कि लोगों का जो भय है वो भी चला जाए। My God is there in control. हमारा परमेश्वर है, वो नियंत्रण करता है। But the early disciples were, before the filling of the Holy Spirit, they were so afraid. और पहले जब जो पवित्र आत्मा से भरे थे, वो लोग बहुत घबराए हुए थे, They were sitting in the house and praying. और वो जो है घर पे बैठे हुए थे। When they were filled with the Holy Spirit, जब वो पवित्र आत्मा उन पे आया, they came outside and worshiping and praising God. Everybody began to hear them praising God in different languages and tongues and speaking the word of God. और जब वो बाहर आए तो परमेश्वर की स्तुति आराधना अन्य अन्य भाषाओं में कर रहे थे। And they said, these people are such ordinary people, they are fishermen, such poor people. How they are giving talkings and praising God so much? जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो इस साधारण व्यक्ति है, अनपढ़ है, कैसे इन लोग प्रभु की स्तुति एक ही How they बार are सुन speaking करे, with so much of confidence? और इतने सामर्थ और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे They are धन्यवाद करें। uneducated people. और वो लोग अनपढ़ लोग थे, They don't have the Bible with them also. उनके पास बाइबल नहीं था। Then they understood these people were with Jesus all the time. तब उन लोग को पता चला कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, They are filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। The disciples said, should we listen to you or should we listen to God? और इसलिए चेलों ने कहा कि मैं आपकी बात मानूं कि परमेश्वर की बात मानूं। They were not afraid. वो डरे नहीं थे। When God is in our life, we will not be afraid. और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कभी नहीं डरना We चाहिए। will be tempted to be afraid. हाँ, हम जो है डर में लुभाए जाएंगे। When I am tempted, I have to cry out to God. जब आपको प्रलोभन ऐसा होता है, परमेश्वर को पुकारे, And then God will give you peace. और परमेश्वर आपको शांति देगा। I will can do all things through Jesus Christ. और मैं मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। Today everybody is going to take an exam. आज जो है वो सब लोग जो है परीक्षा देने वाले हैं, Going for exam, everybody get tension. और सभी लोग के हो सकता है चिंता आ I don't know सकता how much I'll remember. है, और हमें पता नहीं कि आपको याद होगा कि नहीं होगा। Tell the Lord, I'll do my best. You do हाँ, the rest. प्रभु को किया, प्रभु आप, मैं अपना बेस्ट दूंगा, All the tension goes away. और सब जो टेंशन है चला जाएगा। So do your best what God tells you to do. Remaining, leave it to the Lord. आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, Your future, आपकी भविष्य के commit to the Lord. प्रभु के हाथ The में दे Holy Spirit दीजिए, will keep you at peace. पवित्र आत्मा को शांति देगा। So only joy and peace and love comes from God. और देखिए, परमेश्वर की ओर से ही शांति, प्रेम, आनंद, खुशी आता है। When we do our own selfish will, we are under tremendous tension and we cannot love each other and all the time bad thoughts come to our minds. यदि हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे तो सब प्रकार की जो है गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और चिंता आएंगे। But we have to fight the good fight of faith. लेकिन हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, We have to take the decision and the Holy Spirit will help us. और हमें निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Just as the person goes for an exam, everybody helps him. The tuition teacher helps him, the classes help him, but he has to write the exam. जब परीक्षा आता है तो सब लोग उनकी सहायता करते हैं, लेकिन एग्जाम में तो उन्हें ही बैठ के लिखना है। You don't say very difficult, very difficult. Yeah, things are very difficult, but we can overcome. आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, कठिन होगा, लेकिन आपको देना ही है। When I was a student, my teacher would say in the classes, "Arey, everything is easy. No tension, no worry. Just go and do it." जब मैं परीक्षा, जब स्टूडेंट छात्र था, मुझे भी एक शिक्षक कहते थे, देखो कोई टेंशन नहीं है ना, तुम चिंता करो। So God also says, "Don't fear." इसलिए परमेश्वर भी कहता है, आप मत डर, So all the fear will go away from our और life. सब प्रकार की जो डर भय है वो चला जाएगा। So all the fear comes, worry comes, and we will fall into sin. जब डर आएगा, चिंता आएगा, तो आप पाप में गिर जाएंगे, And we can resist the devil. और आप शैतान का सामना कर सकते हैं। And the devil attracts our flesh to tell us, do this, do that. शैतान आपको बोलेगा, आपके शरीर की अभिलाषाओं की, हाँ आप ऐसा करो, ऐसा करो। It says that we have to
put to death the deeds of the body and you will live. इसलिए वचन कहता है कि यदि आत्मा से इस देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। All the wrong things, the Holy Spirit will tell us, these things don't do, then God will strengthen you with the Holy Spirit and you will live in fellowship with God. सब प्रकार की जो बुरी है उस बातें हैं उस सब पवित्र आत्मा को कहेगा उसे मार डालो और आप जीवित रहोगे। Verse 14 says, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितनों ने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। You and I are called to be the sons of God, आप और हम जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाए, sons and daughters of the living God. परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की बेटी बेटियां, We should live like that. और हमें ऐसे जीना है। Most people don't live like that. और लोग ज्यादातर लोग ऐसा जीते ही नहीं The है। most people's behavior, Christian believers are so worst. और ज्यादातर जो मसीह में नए जन्म पाए हैं उनका भी व्यवहार बहुत In fact, दुष्ट they're हो गया so है worse than even worse than unbelievers. और वो अविश्वासी से भी बदतर हो गए हैं। But the Lord wants us to live like the children of God. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र के जैसा जिए, From children of God become sons of God. और परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर हम लोग संतान हैं। Who is the son of God? अब प्रभु के पुत्र कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। And God, Jesus said, you and me are brothers and sisters in Christ. और हम आप और जो है भाई बहन है मसीह में। You are also sons of God. आप भी परमेश्वर के संतान हैं Live like the sons of God. और ऐसे ही आप जीवन जिए। What a privilege God has given us कितना अद्भुत बात है ये। to live like Jesus lived. और जैसे यीशु जीते थे वैसे हम भी We have to जिएंगे। live only for a short time in this world. देखिए हम दुनिया में थोड़े समय के लिए जीवित रहना है, Millions and millions of years we have to live for the Lord. लेकिन उसके बाद हमें करोड़ों अरबों वर्ष प्रभु के साथ रहना है। Once a time is over, our period of training is over and we cannot do anything in our life. जब समय खत्म हो जाएगा, सब प्रकार की जो परीक्षण है वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। We heard about Brother Ian from Bangalore. ये बेंगलोर से एक आइवन ब्रदर थे, He died at the age of 84. 84 वर्ष के More than उम्र 50 में years he lived for the Lord. 50 साल तक उन्होंने प्रभु के प्रति विश्वासियों से जिया। Always happy, smiling, encouraging other people. हमेशा खुश रहते थे, दूसरों को प्रोत्साहन देते थे, हमेशा हम नम्र थे। He died and now his time on earth is over. और वो मर गए और उनका टाइम हो गया। Whatever he has accomplished and blessed, that he'll take it to heaven. और जो भी उन्होंने किया है वो सब प्रभु के लिए, वो सब स्वर्ग में ले गए उनको। Not his house, not his gifts or talents, but his character. और उनका सिर्फ घर जो ये जो चीजें हैं वो नहीं ले गए, बल्कि उनका चरित्र ले गया। When we always used to meet, always he used to encourage and have a smile on his face. और हमने देखा कि वो भाई हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देते थे, नम्रता से रहते थे, खुशी से रहते थे, Always. हमेशा हमेशा। He was so different from Brother Zach. और वो भाई जैक से भी अलग थे, Always encouraging हमेशा प्रोत्साहन देते थे and always helping people. और लोगों की सहायता करते थे, And he was such a blessing everywhere where he went. और सब जगह वो आशीष का एक कारण बने हुए थे। He was not a famous preacher, वो कोई प्रसिद्ध प्रचारक नहीं but थे, in the church he was the build everybody up together, bring everybody together. लेकिन कलीसिया के अंदर वो बहुत ही सबको मजबूत करते थे। And that's how we can always be. और हम भी ऐसा बन सकते हैं, The Holy Spirit can do a work in the short life of ours. और यही पवित्र आत्मा करता है छोटे से समय जीवन काल में। After we die, there is no time. और देखिए एक बार हम मर जाएंगे उसके बाद कोई टाइम नहीं बचेगा। Till we are living, we can live and work for the Lord and live according to the Holy Spirit. जब तक आप जीवित हैं आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले। The Apostle Paul lived like that. पौलुस भी ऐसा जीवन जिए हैं। He said, I have fought the fight, a good fight of faith. और फिर पौलुस कहते हैं कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैंने लड़ाई जीता है। 2 Timothy, we hear that. दूसरा तिमुथी में हम जाएंगे, दूसरे तिमुथियुस Verse 7 and 8. which chapter? Chapter 4, verse 7 and 8. और दूसरा तिमुथी में अध्याय 4 में हम जाएंगे, 7 और 8। दूसरा तिमुथी अध्याय 4। 2 Timothy 4, 7, 8. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. In future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all those who have loved his appearing. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। Hallelujah. He said he fought the fight against all the desires of his flesh and against the devil. और वो कह रहे हैं कि हमने शरीर की जो अभिलाषा है उसके ऊपर और शैतान की सारी युक्ति के ऊपर हमने जयवंत पाया है। He has finished his course. और उन्होंने अपने जो दौर है पूरा कर लिया I है। don't know when the Apostle Paul died, it may be around the age of 70.
हो सकता है 70 वर्ष की उम्र में लिखा हो, His head was chopped off. और उनका जो सर है काट दिया गया था। Most of the apostles were killed, ज्यादातर जो प्रेरित थे सबको मार दिया गया था, except the apostle John. सिर्फ यूहन्ना को छोड़ के। He was lived up to 90 and they sent him to an island, lonely island, to sit over there. और 90 वर्ष के बाद उन्हें आइलैंड की तरफ उनको भेज दिया गया था, वहां पे अकेला छोड़ दिया गया था। Island क्या होता है? वो द्वीप होता है द्वीप, हाँ, छोटा, तो सब पानी के ऊपर घेरे हुए. हाँ। And he was lived like there. He saw God wrote the book of Revelation. और वहां पे उन्होंने प्रकाशित वाक्य जो है लिखे हैं। So, and he has kept the faith, means whatever the Lord has spoken, he has obeyed. जो भी परमेश्वर ने उनसे कहा उन्होंने उनका पालन किया है। See, we have to, whatever the Lord tells, we have to obey. देखिए हम लोग को भी ऐसे ही करना है, जो भी प्रभु आपसे बात करते हैं आप उनका पालन कीजिए। Like children are given homework, go. Teacher has given homework, go and practice, obey. जैसे शिक्षक बच्चों को जो है छात्र है उसको घर के काम देते हैं तो उसे जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। What is our homework? हमारा क्या कर्तव्य है? Go home, घर पे जाएं, love your wife. अपनी पत्नी से प्रेम Even रखें। if she behaves badly, love your wife. हाँ, हो सकता है आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर Love भी your आप उससे husband. प्रेम रखें, अपने पति से प्रेम रखें। Even if you behave like the Rakshas, हो just सकता है behave like Jesus lived. हो सकता है वो राक्षस से भी जैसा व्यवहार करे, फिर भी आप उनसे प्रेम रखिए। Children obey your parents. और बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, पालन करें, This is because God tells us to do that. क्योंकि ये परमेश्वर कहता है कि हमें करना है। Respect others. दूसरे की आदर करें। In office, work with the fear of God. और आप जब दफ्तर में काम करते हैं आप परमेश्वर के भय में काम कीजिए। Don't try to please your boss. लोग अपने मालिक को खुश करने के लिए मत I'm trying करिए, to please you, Lord. परमेश्वर को प्रसन्न करने के This is लिए a very कीजिए। practical life. और ये हर दिन का जीवन है। In the church, serve one another. कलीसिया में आप एक दूसरे की सेवा करें, Pray for one another. दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, Encourage one another. प्रोत्साहन दीजिए। Don't do all your backbiting, gossiping, and speaking out of worldly things. और आप किसी के बारे में निंदा या चुगली या उनके बात को पीछे ना करें, Then you keep the faith. तब आप जो है विश्वास में रहेंगे अच्छे The से। Apostle Paul, I was confident right up to this day, I've kept the faith. इसलिए पेट पौलुस कहते हैं कि मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की है, मैंने अच्छा दौर And दौड़ा है। because of that, there's a crown of righteousness for me. और वो कहते हैं कि धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है, Because I'm going to be judged by a righteous judge. क्योंकि जो है हमारा जो न्याय होगा पर धर्म से होगा। See, Jesus is going to be a judge. देखिए यीशु मसीह हम सब न्याय करेंगे। Now he's our helper. अभी हमारे लिए वो सहायक है, Now he's our friend. वो हमारा मित्र है। One day he's going to sit and judge you and judge me. एक दिन जो है न्याय के शासन काम में जो है न्याय होगा। You must always remember that. इस बात को आप हमेशा याद रखें। Now he's our lawyer, our advocate, आज वो जो हमारे लिए वकील है, praying for us. हमारे लिए प्रार्थना But करते हैं, once we die, we'll be judged. लेकिन एक बार जब मर जाएंगे फिर तो न्याय होना ही है। Apostle Paul is judged. पेट पौलुस भी जज होगा, Peter is judged. पीटर भी को न्याय Zach होगा, is judged. भाई जैक की भी न्याय Brother Ian होगा, is judged. और इनके भी जज I'll होंगे, be judged. मेरे भी न्याय You will be होगा, judged. आपका भी न्याय होगा। So that brings, there is going to be a final evaluation of our life. और यही जो है अंत में क्या फल निकलेगा वो देखा जाएगा। All the bad things God will see. But so we must keep ourselves up to date. इसलिए हमें जो है हमेशा तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। As the Apostle Paul said, keep a clear conscience both before God and before man. पेट पौलुस कहते हैं कि आप मनुष्य की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में अपने विवेक को शुद्ध बनाए रखें Every day. हर दिन। At the end of the day, Lord, I want to have a clear conscience before God and before man. और दिन के अंत में आप कह सके कि मैंने परमेश्वर मनुष्य के प्रति और आपके प्रति मैंने विवेक If you have शुद्ध done रखा है। anything wrong, go and set it right. अगर आपने कुछ गलत किया जाके उसे जल्दी से सही कर लें। Ephesians chapter 4 says, be angry but do not sin. इफिसियों के अध्याय में कहता है आप क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Let not the sun go down on your anger. और सूरज डूबने से पहले ही वो जो क्रोध है वो जल्दी से आप निपटा लो। Many times we get angry about so many things. देखो कई बार हम लोग गुस्से में ऐसे बहुत सारी चीज करते But हैं, don't keep anger in our heart. लेकिन आप अपने हृदय में गुस्सा मत Forgive रखिए, everybody. सबको क्षमा कर दीजिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना Today may कीजिए। be my last day. हो सकता है आपकी आखिरी दिन हो, God has given me only today, tomorrow, no guarantee. और आज दिया है प्रभु ने, कल की पता नहीं कोई गारंटी है कि नहीं। God has said today you are living, tomorrow there is no guarantee. आज प्रभु ने आपको दिया है, कल की बात पता नहीं है क्या होगा। Nobody knows when we are going to die. आप किसी को भी पता नहीं कब मर जाएंगे। Many people think I'm going to live up to the 80, 90. कई लोग कहते हैं मैं तो 80-84 वर्ष जीऊंगा, मैं 100 साल जिएंगे, सब तो बोले हम 100 साल जिएंगे, हमको तो बहुत साल, अभी तो कुछ ज्यादा कुछ, that's why we don't take things seriously. और इसलिए सब कहते हैं मैं तो सैकड़ों वर्ष जीऊंगा, 100 वर्ष जीऊंगा। I made a lot of plans for the future. मेरे लिए मैं भविष्य में मैंने बहुत सारी योजना बनाया है। But Moses, the man of God who feared God, he says, Psalm
he says, teach me, Lord, to number my days every day. लेकिन जो है मूसा कहता है कि प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। Today is the date. What is the date today? आज कौन सा दिनांक है? Everybody knows. 15th सबको of पता है 15 so- सितंबर। the exam day also. आज एग्जाम भी है। So, Lord, help me to live in a way that is pleasing to you. और इसलिए आप सहायता मांगिए प्रभु की, हर दिन मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जीवन जीऊं। Help me to fight. और आप सहायता कीजिए कि Help मैं me to कुश्ती fear लड़ूं you. और आपके लिए जीऊं, One day I have to give an account of my life. क्योंकि हमें एक दिन लेखा देना है। And because of that, I will get a good prize from the Lord. और इससे जो है प्रभु आपको क्या करे, प्रतिफल देगा। Apostle Paul said, I will get a good prize. और मुझे भी प्राइज मिलेगा And he said, not only to me, but to all of y'all. और आपको भी तोहफा मिलेगा। All of y'all who loved the Lord, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, who loved the Lord's appearing. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके आने का। What does it mean to love the Lord's appearing? और परमेश्वर के आने का प्रिय जानना 1 John मतलब, says that if you love the Lord, you will purify yourself every day. पहला यूहन्ना कहता है कि यदि अब तुम आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अपने आप को हर दिन शुद्ध There are रखोगे। so many wrong things in our life. हमारे जीवन में कितने सारी गलतियां हैं। Every day we see so many wrong things. हर दिन हम कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन God में says, देखते no हैं। problem. प्रभु कहते मत समस्या चिंता मत करो, I will help you. मैं आपकी सहायता करूंगा। All your tensions, all your problems, all your sins, all your bad habits, God will help you to overcome. जो भी पाप है, बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, सब पे जयवंत करेंगे। All your earthly longings. और जो भी पृथ्वी पर की जो इच्छाएं हैं, So many bad habits our life is full of. हमारा जीवन कितना बुरी आदतों से भरा पड़ा है। But Holy Spirit will help us. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा And you will also get a crown. और आप भी जो है मुकुट पाएंगे। Crown is the crown of victory. और ये मुकुट क्या होता है? जयवंत होगा, उसकी विजय का मुकुट Thank है। you, Lord, you got victory over my anger. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे गुस्से पे जयवंत दिया। Earlier, I used to have loved money so much and material things. I used to cling on to that. I want this, I want that. परमेश्वर, पहले मैं पैसों का बहुत प्रेमी था और ये मैं ये चाहता था, ये सुख, ये इच्छा रखता था। I love clothes very much. मैं बहुत ही जो है, सॉरी, I love clothes. मैं कपड़ों से बहुत प्रेम But now रखता I'm था, content. लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ। Lord, I'm content with whatever you have given me, and if you give me more, I'll be content. परमेश्वर में धन्यवाद कि आपने जो भी हमें दिया है, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ और आप हमारे संतुष्ट My करें। mind was filled with all dirty thoughts and anxious thoughts. मेरे मन जो है बहुत सारे चिंताओं से, बुरी बातों से भरा था। Praise God, I've got victory over that. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें जयवंत दिया। I can do all things through Jesus Christ to strengthen me. और जो प्रभु यीशु की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Sin will have no dominion power over my life. पाप जो है हम सब पे प्रभुता नहीं कर पाएगा, Because I'm not under the law, but under the grace. क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं है। God gives grace only to humble people. देखिए परमेश्वर जो है, हाँ, ग्रेस जो है नम्र लोगों को ही देते हैं। Oh, what does it mean to humble? और नम्र होना मतलब, Lord, I cannot do anything, Lord. और- Only if you don't help me, I will fall into sin. परमेश्वर अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, मैं तो नहीं जी पाऊंगा, मैं ऐसे पाप में गिर जाऊंगा। We are minding other people's business. Now I want to mind my own business and humble myself. आप दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें, बल्कि खुद से अपने अपने काम में मतलब रखें। Yesterday we heard a brother say, I'm always keeping on judging other people. और हमने कल सुना कि हमेशा दूसरों का न्याय करना Judging everybody else but myself. और सबको जज करना, लेकिन आप खुद के बारे में नहीं करते। This is wrong with my mother. This is wrong with my brother. This is wrong with my boss. Everybody's faults I know. और सब जो है ये दफ्तर में मालिक ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे वैसे सबके गलतियां हम निकाल देते हैं। One day God taught me a good lesson. लेकिन परमेश्वर एक दिन जो अच्छा सबक सिखाएंगे। Many years back, more than 20-30 years back. और 30 वर्ष पहले I didn't like my boss very much in the office. मैं अपने बॉस को जो थे दफ्तर में पसंद नहीं I was करता angry था, with him because all the things that he used to tell me to do. और जो भी वो कहते थे मैं को करने के लिए। And I was not, I didn't like my father because he used to keep on trying to control me. और मैं अपने पिता से भी अच्छा से प्रेम नहीं रखता था, क्योंकि मुझे बहुत नियंत्रण करते थे। What is all my father is behaving like this? और क्यों ऐसे पापा ऐसे बिहेव कर रहे हैं। Then I didn't like my elder also in the church. और कलीसिया में जो अगुए थे उनसे भी मैं नहीं अच्छे से बर्ताव करता So था। many things which I was saying, he was not agreeing. और जो भी कोई भी बात मैं कहता था वो उनको स्वीकार नहीं करते So I थे। was very unhappy with these people. और मैं बहुत ही नाखुश था इन लोगों से। Then God spoke to me. तब परमेश्वर ने मुझे बोला, Who is the common person in all these three things? और ये तीनों में कौन सी जो आम बात है? It is me. वो मैं। I don't like this one. I don't like that one. I don't like this one.
और मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे Then ऐसा some नहीं। sense came into my mind. तभी जो है ऐसे ही जो है मुझे कुछ ध्यान आया। Let other people do what they want. I will humble myself. तभी मुझे समझ आया कि दो लोग क्या कर रहे हैं, हमें उस पे ध्यान नहीं देना, बल्कि आप पे खुद Then पे I पहले could get ध्यान on देना। very well with everybody. तब हम जो है सबके साथ अच्छे से बर्ताव See, रखेंगे। God is so good. God gets around. God doesn't get troubled with us. He knows how many faults we have. He's always there to encourage us. देखिए परमेश्वर तो भला है, वो हमेशा प्रोत्साहन करता है, वो हमें नहीं चाहता है कि हम कोई और मुसीबत में He जाए। does not come to judge us. देखिए वो हमें न्याय करने, दोष लगाने नहीं आया है। If he came to judge me, I would have been finished long time back. और सोचिए अगर ऐसा होता तो हम पहले ही नाश हो जाते। Say, come on, get better. You'll do better. You'll do better. हाँ आ जाओ, अभी हिम्मत मत हारो, तुम अच्छा कर Your सकते हो। thoughts are very bad. Your speech is bad. You'll do better. हाँ हो सकता है आपके विचार गंदे हो, आपकी सोच गंदे हो, आप आ जाओ, फिर से आप कर सकते हो। Take the effort. Fight the good fight of faith. You will come closer to the Lord. आप यत्न करें, कोशिश करें, आप जरूर एक दिन जयवंत हो जाएंगे। Start from today, brothers and sisters. आज ही से आप इस पे काम Don't get करना शुरू discouraged. करें। आप निराश ना हो। Bible says, draw near to God and God will draw near to you. पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के निकट आए तो वो भी आपके निकट आएगा। Take one step closer to the Lord. आप एक कदम तो आगे प्रभु के पास आइए। Don't get discouraged and disheartened, and you will come further down, down, and down towards the devil. आप चिंता में बोझ से दब मत जाइए, ऐसे संसार की चिंता में ना फंसिए। More and so many Christians are falling into sin because they don't have faith, don't trust God. Say, Lord, I want to. You said to come to me, I will come to you. बहुत सारे विश्वासी क्यों ऐसे ही विश्वास से भटक जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, तो विश्वास नहीं करते हैं। Jesus said, come to me. और प्रभु कहते हैं आप मेरे पास आओ, He said, I will not come. और वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। Arey, come to me, I will help you, I'll give you rest. और प्रभु कह रहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। Hallelujah. Jesus is there to help us and tell us this is the way to do things. Then you'll have rest for your souls. देखिए यीशु मसीह तो हमारी सहायता करना चाहते हैं, तभी हमको आत्मा में शांति मिलेगा। It's better to walk with the Spirit, walk with the Holy Spirit, walk with Jesus every day. We'll always be at peace, and more peace will come into our life. और यदि आप हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार, तो आप शांति और शांति से और भर जाएंगे। He said, we will live by the Spirit, walk by the Spirit, and we will live in the Spirit. और इसलिए हमें कहता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा के अनुसार जिए भी। So every day we will walk with the Lord Jesus Christ. इसलिए हर दिन आपको प्रभु यीशु के साथ साथ चलते रहना है, That means to have fellowship with Him. और उनसे संगति में रहना है। Whether you're traveling the train or going to the office and doing the work in the office and the home, you are living with the Lord. चाहे आप दफ्तर में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, राहों में, कहीं पर हो, आप प्रभु यीशु के साथ रहिए। The Lord is talking to you, and I am talking to the Lord. प्रभु आपसे बात करेगा, आप प्रभु से बात करिए। What a wonderful life it is. और कितना अद्भुत जीवन है ये। This is the heavenly life. ये स्वर्गीय जीवन है, And this is becomes better and better with us. और ये और भी अच्छा अच्छा होता जाएगा। So praise the Lord, brothers and sisters. We can live this life walking in the Spirit all the time. प्रभु की स्तुति हो, तो आप भी आत्मा के अनुसार चलते रहे और प्रभु की संगति में रहे। आमीन। Amen.